हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट यूजफुल लिमिट के बारे में पढ़ा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 8 रिजल्ट आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। पहला तो ये पढ़ा था अगर साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1। फिर दूसरा आपने पढ़ा कि tan x बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1। फिर थर्ड आपने पढ़ा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1। फिर आपने पढ़ा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इसके बराबर तो 1 के बराबर। इन चार के अलावा जो आपने और चार पढ़ा, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1। फिर आपने पढ़ा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू log a। यहीं पे अगर e टू दी पावर x रहता तो log e, यानी कि उसका भी वैल्यू क्या हो जाता, तो 1 हो जाता। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई में x माइनस a, इसका वैल्यू पढ़ा था n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। और सबसे लास्ट में पढ़ा था अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रहे या a रहे, कुछ भी रहे, fx के पावर में क्या रहना चाहिए, तो gx। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, रिजल्ट ये बताया गया था कि e टू दी पावर में आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी करवाया गया था, ठीक है, अच्छे से देख लिया। ये 8 रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए अच्छे से। बहुत सारे बच्चे के मन में दुविधा होता है कि सर कैसे समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का है और कौन से रिजल्ट पे बेस्ड है। तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अब साइन दिख रहा है तो ऑफकोर्स साइन एक्स बाय एक्स के जैसा ही होगा, और अगर मान लीजिए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n के जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब ऑफकोर्स इसी रिजल्ट पे बेस्ड होगा। अगर a के पावर b का लिमिट निकालना हो तो कॉमन सी बात है, हर बच्चा सोचेगा कि हाँ इसी तरीके का लिमिट होगा। तो ये आपको अंदाजा लग जाता है क्वेश्चन को देख के कि कौन से रिजल्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ। बच्चे 4 प्रॉब्लम है जिसे हमें उन 8 रिजल्ट से रिलेटेड, यानी कि रिलेट करते हुए सोल्व करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट 2 अपॉन 3 टू द पावर x। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे x के जगह 0 पे पुट करते हैं तो ये आपका वैल्यू 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ रहा है, और जैसे ही 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ रहा है इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे लिमिट लगेगा। और यहाँ हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो गया साइन 2 अपॉन 3 टू द पावर x, और इसको सोल्व करने के लिए बाय में हमको क्या चाहिए, तो 2 अपॉन 3 टू द पावर x चाहिए। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उस चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बाय में यहाँ पे लिमिट अलग हो गया, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो गया साइन 3 अपॉन 2 टू द पावर x। इस चीज को सोल्व करने के लिए यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 3 अपॉन 2 टू द पावर x से, और जिस चीज से डिवाइड करेंगे उसी चीज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि इसका वैल्यू साइन 0 बाई 0 बन रहा है। अगर x के जगह इंफिनिटी रखते हो तो 2 बाई इंफिनिटी 0, 2 बाई इंफिनिटी 0, साइन 0 बाई 0 का वैल्यू कितना, 1। ये भी वैल्यू आपको क्या दे देगा, तो 1। सिर्फ बचेगा क्या, तो 2 बाई 3, इसको अगर सचेत करके लिख लो तो एक तो बच जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां इसको अच्छे से लिखो तो 2 अपॉन 3 टू द पावर x इंटू 3 अपॉन 2 टू द पावर, उल्टा लिख दिया क्या, ये 2 के पावर x ऊपर चला जाएगा ना,
ये हो जाएगा 2 के पावर x अपॉन 3, यानी कि यहां हो गया 2/3 इंटू 2/3 का पावर में इंफिनिटी, और किसी भी चीज का पावर इंफिनिटी तो वैल्यू तो वैसे इंफिनिटी होता है, लेकिन एक स्पेशल केस में आपको बताया गया है कि अगर -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो और इसके पावर में इंफिनिटी रहने पे वैल्यू क्या हो जाता है, तो 0, ये आपको बताया गया है, याद होगा आपको। तो इस वजह से इसका वैल्यू हो गया 0, तो आपका आंसर हो गया 2/3 इंटू 0, और 0 जो किसी भी चीज से वैल्यू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे वो हो गया 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और 1 माइनस इंटू में कॉस के साथ में लिखा है आपको 1 माइनस कॉस एक्स। तो सब बच्चे को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स एक फॉर्मूला बनाता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो उसी प्रकार से यहां हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई में एक्स टू द पावर 4। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला। इसके बाद फिर हमें क्या लिखा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो फिर से हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और यहां हो जाएगा आपका लिमिट जो कि एक्सटेंडिंग टू 0 पहले से है 1 माइनस कॉस 2, ये थोड़ी देर के लिए थीटा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा उसका फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे बोलने से आप शायद नहीं समझे, यहां लिखते हैं यहां अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा चीज आपको 11th में ही बताया जाता है, तो उस प्रकार से ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई में एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर और यहां साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सबसे पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स को सोल्व करने के लिए बाई में हमें एक्स चाहिए होता है, तो यहां पे साइन का एंगल है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमें यहां पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 चाहिए। लेकिन कितनी बार चाहिए, तो साइन अगर 2 बार है तो ये हमें 2 बार चाहिए, और जिस चीज से डिवाइड उसी चीज से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन का पावर में 4x अपॉन 2, साइन का पावर में 4 क्योंकि 2 2 2 4 हो गया। अब आते हैं आगे, ये बैलेंस हो गया। अब इस साइन के पावर 4x बाई 2 को सोल्व करने के लिए हमें x बाई 2 चाहिए, कितनी बार, तो 4 बार, और x बाई 2 का होल पावर 4 से अगर हम डिवाइड किए तो इसी चीज से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और लास्ट में x का पावर 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 1, x का पावर 4 से x का पावर 4 कट गया, और 2 से 16 को कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया 8, और इस तरीके से आपका आंसर हो गया 1/8, मेरा आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, आसान तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। अब आते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम पे। इसमें सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। क्या गिवन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर से यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम सामने आपको लिख चुके हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, क्वेश्चन में है 1 माइनस कॉस 2x, और जैसे ये 1 माइनस कॉस 2x होगा तो यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन को आप ठीक कर लीजिएगा,
और बाई में आपका क्या है तो x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते, 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो रूट से अगर बाहर आएगा तो वो मोड में, किसमें आएगा मोड में, तो ये हो जाएगा मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमें अगर इसका वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस और मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर 0 माइनस है बच्चे तो आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन जो बाहर वैल्यू देगा 0 माइनस की वजह से, 0 माइनस मतलब निगेटिव, 0 माइनस मतलब निगेटिव, तो ये जो साइन एक्स है वो निगेटिव की वजह से वैल्यू दे देगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अपॉन में क्या है तो एक्स, और सब बच्चे जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो इस वजह से ये माइनस 1 आंसर दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं RHS की, मतलब राइट हैंड, सॉरी RHS नहीं, RHL, राइट हैंड लिमिट की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मोड साइन एक्स अपॉन एक्स, 0 प्लस यानी कि पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मान के लिए पॉजिटिव देगा वैल्यू। अरे 0 से अधिक कुछ भी पॉजिटिव रखोगे साइन में तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका मोड साइन एक्स है ये वैल्यू दे देगा सीधे साइन एक्स अपॉन एक्स। और साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है तो 1। तो क्या यहाँ पे LHL और RHL आपस में बराबर आया तो नहीं, आपस में बराबर नहीं आया। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आया। इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कुछ भी नहीं आने वाला, तो ना 1 होगा, ना -1 होगा, ना 0 होगा, तो क्या होगा नन ऑफ दीज। अब बढ़ते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे a प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा तो a प्लस एच के होल स्क्वायर को तोड़िए, क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2AH प्लस एच स्क्वायर, और इसके साथ में आपका साइन ए प्लस एच मल्टीप्लाई, फिर यहाँ माइनस ए स्क्वायर साइन बाई में। अब क्या करें तो ए स्क्वायर 2AH और एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसा करते हैं या ये लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए स्क्वायर इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, फिर 2h मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2AH इंटू साइन ए प्लस एच, फिर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर के साथ में साइन ए प्लस एच, और यहां माइनस में क्या है तो ए स्क्वायर साइन है, और इन सब के बाई में क्या है तो। अब आगे बात करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहां ध्यान दो, अगर यहां पे देखो तो ए स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच है, और यहां पे ध्यान दो तो ए स्क्वायर इंटू साइन ए है। इन दोनों में आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर जैसे कॉमन लोगे ये हो जाएगा साइन ए प्लस एच, माइनस में साइन ए, और इन दोनों में यानी इस केस में क्या कॉमन दिख रहा है तो एक साइन ए प्लस एच दिख रहा है, और हमें कॉमन एच भी दिख रहा है, तो एच इंटू साइन ए प्लस एच कॉमन ले लिए, यहां बचेगा 2a प्लस एच, और टोटल के ही बाई में क्या है बच्चे तो आपका h है। अब आगे हम लोग यहां करते हैं, अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे क्या चीज ध्यान देना है तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। याद नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, तो याद कर लोगे। तो यहां हो गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ध्यान देना ए स्क्वायर सेपरेट ही रहेगा, और यहां हो गया 2 साइन
c माइनस डी, a प्लस एच में से a घट गया तो बच गया h बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू, यानी 2a प्लस एच, टोटल के बाई में h सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार ये सेपरेट हो गया, अब इसके साथ लिमिट लग जाएगा, फिर प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है तो h इंटू साइन a प्लस एच इंटू 2a प्लस एच और बाई में h। अब थोड़ा सा ध्यान दे देना, इस साइन h बाई टू को सोल्व करने के लिए हमको बाई में क्या चाहिए तो h बाई टू, h बाई टू से अगर डिवाइड किया तो हमको h बाई टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देख लो ध्यान से बच्चे, इसका वैल्यू क्या हो गया तो 1, यहां से आपका h से h क्या हो गया तो कैंसिल, और हमें पुट भी क्या करना है h टेंडिंग टू 0। जैसे ही हम लोग h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर तो रहेगा ही, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 भी रहेगा, सॉरी ये 2 से 2 भी तो कैंसिल कर दो तो 2 भी चला गया, या h के जगह 0 पुट करेंगे तो सीधे 2a बचेगा, तो a स्क्वायर के साथ में बच गया cos 2a और फिर प्लस ये h से h चला गया, h के जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो साइन a बचेगा, सिर्फ साइन a बचेगा, और यहां 0 रखोगे 2a प्लस 0 तो सिर्फ 2a बचेगा, यानी कि 2a इंटू साइन a, और यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको क्या करो अच्छे से नोट करो, इससे आगे हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे। उसके आगे आपका ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चे, इसमें बोला ये जा रहा है 5th नंबर क्वेश्चन में है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है और x अपॉन बॉक्स x है। बॉक्स x यहाँ पे इंडिकेट किया रहेगा क्वेश्चन में कि इसी तरीके से कि दिस डिनोट्स द GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और जहां पे ये ना लिखा हो तो समझ जाना कि वो बॉक्स नहीं है, बस बिग ब्रैकेट है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। हाँ एक चीज और कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके फिर चेक कर सकते हो कि तुम सही थे या फिर गलत। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे LHL निकालना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस x अपॉन बॉक्स x, या x के जगह हमें क्या पुट करना है तो 2, तो 2 अपॉन 2 माइनस का बॉक्स। जैसे ये पुट किए बहुत बच्चे के मन में टेंशन, सर ये क्या करती है, ऊपर में x था तो वहां 2 माइनस लिखे ही नहीं, और बाई में बॉक्स x है तो वहां 2 माइनस लिख दिए। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे प्लस या माइनस से फर्क पड़े वहां पे हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन जहां पे प्लस या माइनस का कोई फर्क ना पड़े वहां पे हमें इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2 रहता तो 2 का बॉक्स 2 हो जाता, लेकिन 2 माइनस है तो 2 माइनस का मतलब 2 से जस्ट छोटा, 2 माइनस का मतलब 2 से जस्ट छोटा, जो कि हो जाएगा 1.9999, 1-2 साल तक 9 पुट करते रहना, उतना छोटा, मिनिमम छोटा होता है ना, मिनिमम डिफरेंस होता है। तो इसका बॉक्स पूछेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि 2 रखने पे और 2 माइनस रखने पे वहां फर्क आ रहा था, इस वजह से वहां पे हमें 2 माइनस ही रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो ये वैल्यू दे दिया आपका 2 अपॉन 2 माइनस का बॉक्स कितना तो 1, 2 अपॉन 1 कितना तो 2, LHL हो गया 2। अब आएंगे हम लोग RHL पे। RHL यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस यानी कि x अपॉन बॉक्स x में x के जगह पे 2 रख दिए तो 2 अपॉन 2 प्लस का बॉक्स कितना हो जाएगा बच्चे तो 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2 यानी कितना तो 1। तो क्या यहाँ पे LHL और RHL आपस में बराबर आया तो नहीं, आपस में बराबर नहीं आया, इसका मतलब इट डज नॉट हैव फाइनाइट वैल्यू, यानी कि इसका कोई भी फाइनाइट वैल्यू जो है वो नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते इस प्रॉब्लम पे।
यहाँ पे आपको बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 दे रखा है, तो ये चीज तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 कब होता है, तो जब एक्स का वैल्यू 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक रहे। अब बात यहाँ करेंगे 0 पे एक्स का वैल्यू, यानी कि पहले हम बात करेंगे एलएचएल। एलएचएल यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। तो जैसे 0 माइनस के लिए फंक्शन, तो 0 माइनस के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट साइन बॉक्स एक्स के बाय में बॉक्स एक्स, और यहां आपका एक्स टेंडिंग टू क्या है, तो 0। अब जैसी सॉरी एलएचएल है ना, तो 0 माइनस इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग 0 माइनस रखेंगे बच्चे, तो 0 माइनस का बॉक्स क्या होता है, 0 से जस्ट छोटा हो गया नेगेटिव, 0 से जस्ट छोटा हो गया नेगेटिव, जैसे कि माइनस 0.99999। 0 माइनस का मतलब हो गया 0 से जस्ट छोटा, यानी कि 0.99999। इसका अगर आपसे बॉक्स पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, -1। क्या बोलोगे, -1। तो ये हो गया साइन ऑफ -1 अपॉन -1। साइन के अंदर निगेटिव तो -12, तो माइनस साइन 1 अपॉन -1, ये और ये कैंसल, तो यहां से एलएचएल आपका क्या आ गया बच्चे, तो साइन 1। अब बात करेंगे आरएचएल की। तो आरएचएल हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। क्लियरली दिख रहा है कि 0 प्लस के लिए फंक्शन है, यानी कि डायरेक्ट क्या है, तो 0। तो लिमिट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो 0। क्या एलएचएल और आरएचएल बराबर आया, तो नहीं, एलएचएल और आरएचएल यहाँ पे बराबर नहीं आया। इस वजह से इसका वैल्यू देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ तो फंक्शन लिख लो, क्या फंक्शन दे रखा है बच्चे, तो फंक्शन आपका दे रखा है 1x का पावर 4। x का पावर 4 कब दे रखा है, जब एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो, 1 हो। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मोड x लेस देन 1, और मोड x लेस देन 1 का मतलब होगा कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ बात करेंगे x का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर इक्वल 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि मोड x ग्रेटर इक्वल 1, और मोड x ग्रेटर इक्वल 1 का मतलब हो गया कि x का वैल्यू -1 से छोटा और x का वैल्यू +1 से बड़ा, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। ठीक है, हाँ, अब हम ध्यान दे देते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वैल्यू चाहिए लिमिट एफ एक्स का, एक्स टेंडिंग टू 1 पे। इसके लिए हमें एलएचएल लिखना पड़ेगा, एलएचएल यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा। तो 1 से जस्ट छोटा के लिए क्या फंक्शन है, तो वो आप देख लो, आपके पास फंक्शन सामने रखा हुआ है। तो 1 से जस्ट छोटा के लिए, 1 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन x का पावर 4। x के पावर 4 में 1 रखोगे तो 1 का पावर 4 भी क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो फिर बहुत बच्चा सोचेगा सर 1 माइनस रखेंगे ना, अरे 1 माइनस का पावर 4 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 आ गया। बात करेंगे आरएचएल का, आरएचएल यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1 से अधिक के लिए देख लो कौन सा फंक्शन है, 1 से अधिक के लिए, तो 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए सेकेंड वाला फंक्शन यानी कि x। तो डायरेक्ट यहाँ भी क्या रखना है, x की जगह 1 प्लस रखो या 1 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या रख दिए, 1 रख दिए। क्या यहाँ एलएचएल और आरएचएल बराबर आया, हाँ बराबर आया। तो देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 जो हो जाएगा वो 1 के बराबर ही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बी पे। बी वाला केस कह रहा है लिमिट एफ एक्स का वैल्यू चाहिए कब, जब एक्स टेंडिंग टू -1 है। अब एलएचएल देख लो, एलएचएल हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस के लिए, 1 माइनस के लिए, तो 1 से जस्ट छोटा के लिए यहाँ पे सॉरी -1 माइनस देखो ना, -1 तो -1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, यानी कि डायरेक्ट क्या है, x है। x के जगह हम यहाँ -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सीधे -1 आ जाएगा।
तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम लोग यहाँ पे बच्चे आरएचएल की बात करेंगे तो आरएचएल आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस -1 से अधिक के लिए आपका जो फंक्शन दिया हुआ है बच्चे वो क्या दिया हुआ है, तो -1 से अधिक के लिए फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है x⁴। यहां हो गया -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 कितना, तो 1, -1 का पावर 4 कितना, तो 1। क्या यहाँ LHL और RHL आपस में बराबर है, नहीं। इसका मतलब लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू -1 पे हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चे, तो ये भी तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिए, यानी पीछे जाइए और फिर से देखिए, क्लियर होगा। फिर भी डाउट है तो लाइव क्लास में तो है ही, आप वहां भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 8 इंपोर्टेंट रिजल्ट हमने आपको पढ़ाया है लिमिट में। 4 रिजल्ट जो शुरुआत का है बहुत इजी है, उस पे बेस्ड, यानी कि उसी पे बेस्ड अधिकतर क्वेश्चन रहता है। उसके बाद का जो 4 इंपोर्टेंट रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग उस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो बच्चे ये आपका प्रॉब्लम है जो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जिसका रिजल्ट 1 होता है, इसके बेस्ड है। यानी कि इन 6 के 6 क्वेश्चन को इसी से रिलेट करते हुए हमें सोल्व करना है। ठीक, चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, और हम बार बार प्रीवियस लेक्चर्स में ही भी बोले हुए थे कि अगर लॉग है तो वो नेचुरल होगा। मैथमेटिक्स में नेचुरल मतलब बेस ई के साथ, लेकिन यहाँ बेस 10 यानी कि कॉमन लॉग दे दिया है। तो सबसे पहला चीज बेस चेंज फॉर्मूला का यूज करके इस नेचुरल लॉग को, इस कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में बनाना पड़ेगा। यानी ये हो गया log 1 माइनस 2x, और बाय में हो गया log बेस 10, इनटू में x था तो x है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 माइनस 2x। अब एक चीज ध्यान दे दो कि log 1 माइनस 2x को सोल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे log 1 प्लस x को सोल्व करने के लिए बाय में क्या चाहिए x, यानी कि 1 प्लस x से एक छोटा, तो उसी प्रकार से 1 माइनस 2x से एक छोटा क्या होगा, तो माइनस 2x। तो हमने क्या किया, माइनस 2x से यहाँ डिवाइड किया, और डिवाइड के साथ साथ मल्टीप्लाई भी किया, और बाय में पहले से क्या बचा हुआ है, तो एक log 10 इंटू x बचा हुआ है। तो दिक्कत, अब ध्यान देना, ये x से x कट गया, और इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया, तो 1, और यहां हो गया -2 अपॉन log 10। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया -2 अपॉन log 10। दिक्कत नो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में फिर से cos x है, तो एक चीज तो ध्यान दो, log 1 प्लस एक्स के बाय में x चाहिए, यानी कि 1 प्लस एक्स से एक छोटा। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, तो cos x से एक छोटा वैल्यू, तो cos x से एक छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, और cos x माइनस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और बाय में ऑलरेडी क्या है, तो एक्स स्क्वायर। अब अगर वैल्यू की बात करें बच्चे, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 1। ये तो चलो 1 होके कैंसिल हो गया, यानी कि या फिर आप इसको दोबारा भी लिख सकते हो। एक बार हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां हो गया log cos x के बाय में cos x माइनस 1, और इनटू में यहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पहले तो आपको फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग लिखे हुए थे 1 माइनस cos x का, तो यहाँ cos x माइनस 1 है, यानी कि उसी में क्या करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है।
तो cos x माइनस 1 का फॉर्मूला आ जाएगा -2 sin स्क्वायर एक्स बाई। इसको सोल्व करने के लिए x/2 हमको कितनी बार चाहिए, तो 2 बार। तो इस चीज से डिवाइड के इस चीज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x² 4 से, और ऑलरेडी पहले से x² में दिया हुआ है। हाँ, अब आ जाओ वैल्यू पे। इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे, तो 1। ये x² कैंसिल, ये 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 से कट जाएगा। इसका भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 हो गया। यानी कि आपका आंसर हो गया 1 इंटू, यहाँ माइनस है तो -1 इंटू, यहाँ पे क्या है तो 1/2 है। यानी ओवरऑल वैल्यू आपका हो गया -1/2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्या है आपको, तो log 10x और बाय में 1 - cot x। तो सब बच्चे तो जान ही रहे हैं। देखो एक चीज और ध्यान रखना, लिमिट हम लोग तब यूज करते हैं जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में इंडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि 0/0 बन रहा है। फिर बोल सके कहाँ चेक किया आपने, अरे हम लिमिट पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब लिमिट का जहां भी यूज होगा वो इंडिटरमिनेट बनता ही है, तभी यूज होता है। तो आप चेक करोगे कि हाँ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन मैं जो अधिकतर क्वेश्चन दूंगा वो बन ही रहा होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी बोलता है। तो वही चीज है, अरे 0/0 आ रहा है तब तो हम डायरेक्ट लिमिट का यूज करके सोल्व कर रहे हैं। अगर 0/0 नहीं होता तब तो डायरेक्ट वही पे आंसर लिख के छोड़ दे। तो आप चेक करो, मुझे पता है कि हाँ 0/0 के फॉर्म में हम ही तो क्वेश्चन बना के दिए आपको, तो हमें तो आइडिया रहेगा ना, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि 0/0 है कि नहीं है, इसीलिए आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ भी चेक कर लो, x टेंडिंग टू π/4 है, tan 45 का मान 1 हो गया, log 1 हो गया 0, ऊपर 0 आ गया, नीचे cot 45 का वैल्यू 1, 1 - 1 कितना 0, 0/0 आ गया। तो वो आप अपना चेक कर लो कि हाँ आते हैं क्वेश्चन पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, आगे हैं log 10x, और यहां आप cot को बदल दो 1/10x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, log के साथ में 10x, एलसीएम कितना 10x, तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 10x - 1, और ये जो बट्टा में एलसीएम है इसको अपना साइड में ऊपर कर दो। अब देख लो क्या ये log 1 + x/x के फॉर्म पे आ गया, तो हाँ आ गया। इसका जो वैल्यू हो गया वो डायरेक्ट क्या हो गया, तो 1 हो गया। फिर बोलोगे सर यहाँ 10x को क्या छोड़ दिए, अरे इसमें x की जगह क्या रख दोगे 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1। यानी कि आपको इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब आते इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को तो हम लोग यहीं पे आगे खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हमें थोड़ा आराम से चलना पड़ता है। तो एक बार तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऊपर लग गया, इसके साथ तो log 1 + sin इनवर्स x, sin इनवर्स 2x के साथ, और बाय में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan 3x। अब इसको सोल्व करने के लिए बाय में हमको क्या चाहिए, तो sin इनवर्स 2x। तो sin इनवर्स 2x, अरे 1 + x के बाय में x चाहिए ना, तो sin इनवर्स 2x से हम डिवाइड किए तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और sin इनवर्स 2x को सोल्व करने के लिए बाय में 2x चाहिए, तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। अब यहाँ tan 3x की बात करते हैं, तो tan 3x को सोल्व करने के लिए बाय में 3x चाहिए, तो 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा। अब देख लो वैल्यू, अगर इसमें लिमिट लगा दे एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, tan 3x/3x इसका वैल्यू 1, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर देख लो 1 × 1 × 2, तो ऊपर में 2, और 1 × 3/3, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 2/3। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। अब आपका क्या होता है ना, एक होता है हैबिट, हैबिट मतलब रैबिट नहीं, हैबिट, हैबिट मतलब आदत। आदत क्या हो जाता है कि आप एक सुर पकड़ते हो ना, तो उसी सुर में चलना चाहते हो, और बीच में अगर कुछ और लगा दिया जाए, यानी कि सुर को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, तो आप वहां पे फंस जाते हो, धड़ाम से गिर जाते हो। मतलब संजय हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ, क्या ये कहना हम चाह रहे हैं
कि आप एक तरह से बनाते जा रहे हो क्वेश्चन, तो आपका आदत हो जाता है उसी तरीके से बनाते जाए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसी तरीके से प्रयास करने लगती हो और वहां पे क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं होता है। जैसा कि 5वां और 6ठा प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, सेपरेट करोगे, कितना भी दिमाग लगाओगे फंस जाओगे, आंसर नहीं लिख पाओगे। तो सर क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ थोड़ा सा अलग दिमाग भी लगाना पड़ेगा। पहला चीज तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 रखने पे चेक कर लो 0 बाय 0 बन रहा है, ठीक। यहाँ पे हमको log 1 प्लस एक्स का एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा, और log 1 प्लस एक्स का एक्सटेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स के पावर 4/4 माइनस डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक, और बाई में क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो ये x से x तो कैंसिल, माइनस से अगर गुना कर दो प्रत्येक टर्म में तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस से गुना करने के बाद हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, माइनस से गुना किया तो प्लस, अरे यहाँ पे माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स के पावर 4/4 फिर माइनस एंड सो ऑन, कहां तक, तो इंफिनिटी तक, और बाई में क्या है एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि प्रत्येक टर्म में एक्स स्क्वायर से भागा दे दो तो ये हो गया 1/2, यहाँ एक्स बाय 3, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 4, और इसी प्रकार से चलते जाएगा। आपने क्या देखा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, और आपने ये भी देखा कि इससे आगे प्रत्येक टर्म में x लगा है जिसका मान क्या हो जाएगा, 0 रखने पे 0 हो जाएगा, और सिर्फ लिमिट के साथ 1/2 बच जाएगा, जो कि आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे है साइन x प्लस log 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमें इन दोनों का एक्सटेंशन रखना पड़ेगा। इन दोनों का एक्सटेंशन मतलब साइन x का एक्सटेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5/5 का फैक्टोरियल फिर माइनस x के पावर 7/7 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जिस तरीके से log 1 प्लस एक्स का एक्सटेंशन है उसी प्रकार से 1 माइनस एक्स का एक्सटेंशन होगा। बस फर्क यहाँ ये है कि यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में आगे बढ़ता है, यहाँ प्रत्येक टर्म माइनस में आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब स्टार्ट होगा माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स का पावर 4/4 एंड सो ऑन, और बाई में आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर। फिर आपने यहाँ क्या देखा, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और प्रत्येक टर्म में आप एक्स स्क्वायर से अब भागा देते हुए चलोगे, प्रत्येक टर्म में एक्स स्क्वायर से भागा देते हुए चलोगे तो यहाँ आपका बच जाएगा माइनस x/3 का फैक्टोरियल, यहाँ बच जाएगा x का पावर 3/5 का फैक्टोरियल, फिर माइनस डॉट 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 इंफिनिटी तक, फिर यहाँ प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर से भागा दोगे इसमें तो माइनस 1/2 बचेगा, यहाँ माइनस x/3 बचेगा, इसी प्रकार डॉट 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 आगे बढ़ेगा। लिमिट क्या है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब ये प्रत्येक टर्म में x है जो कि वैल्यू क्या दे देगा 0 रखने पे 0, और इससे आगे प्रत्येक टर्म में x है जिसमें x का वैल्यू 0 रखने पे क्या दे देगा 0। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 0 इस केस से, और इस केस से सिर्फ -1/2, 0 में से -1/2 घटाओगे तो आपका आंसर -1/2। ठीक है बच्चे, अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो आप आपको एक्सटेंशन बता रखे हैं, आप उल्टा के चेक कर लो, मिला लो, समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियो को दोबारा देख लो। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलो, और इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जैसे यहाँ पे log 1 प्लस एक्स बाय एक्स एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि वैल्यू 1 देता है, उसी प्रकार e के पावर x माइनस 1/x वैल्यू देता है log a, फिर उसके बाद x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a रहे वो वैल्यू दे देता है आपको n इंटू x के पावर n इंटू a के पावर n माइनस 1, और लास्ट में fx के पावर gx वाला कंसेप्ट। तो उन तीनों कंसेप्ट पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।